अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर फाइन। कि आप लोगों को मालूम है कि सीटीडी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से और तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैं लेक्चर सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आजकल जो लेक्चर सीरीज़ चल रहे हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टडीज़ के बाद जो है ना मैं डिस्कस करूँगा जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, और जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ है और जैसे इंग्लिश है। So today's topic is about also Pakistan studies, most important MCQs related to Pakistan studies for Tehsildar test preparation. So let's start. पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट? यानी जो ईस्ट पाकिस्तान है, मशरकी पाकिस्तान है, वो यानी वेस्ट पाकिस्तान से कब जुदा हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। व्यूअर्स, ईस्ट पाकिस्तान से मुराद है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश जो है ना 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से जुदा हुआ था। यानी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है ना बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ। जैसे इंडिया हो गया और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, यानी उसने यानी इस मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प की कि यानी साजिशें चले उन्होंने, ताकि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से सेपरेट हो जाए। तो 16 दिसंबर 1971 को जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। दूसरा सवाल है, व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? यानी आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो कराची था। यानी फिर बाद में इस्लामाबाद कब बन गया था? 24 फरवरी 1959। यानी 24 फरवरी 1959 में फिर जो है ना पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो इस्लामाबाद था। यानी 1959 से पहले पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो कराची था। तीसरा सवाल है, व्हेन डिड ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस इन फोर्स इन पाकिस्तान? यानी पाकिस्तान में ज़कात और उशर का हुक्म कब दिया गया कि ज़कात और उशर लिया जाए? तो ये जो है ना 20 जून 1980 को। यानी 20 जून 1980 को हुकूमत पाकिस्तान ने ज़कात और उशर का हुक्म दिया था। उसके बाद फोर्थ वन इज, व्हेन डिड पाकिस्तान परचेज गवादर एंड फ्रॉम विच कंट्री? व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवादर जो है ना बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, यानी और बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अहम शहर है। तो यानी और इसके अलावा जो है ना फिशिंग की वजह से भी बहुत मशहूर है गवादर। तो यानी पाकिस्तान ने गवादर को कब खरीदा था और किस से खरीदा था, यानी कौन से मुल्क से खरीदा था? तो व्यूअर्स, यानी पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को यानी गवादर को खरीदा था। कौन से मुल्क से खरीदा था? ओमान से खरीदा था। व्यूअर्स, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिफ्थ वन इज, व्हेन डिड गवादर बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली? यानी सरकारी तौर पर गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कब बना था? तो उसका जो डेट है वो है 8 दिसंबर 1958। यानी पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को गवादर खरीदा था। किससे खरीदा था? कौन से मुल्क से खरीदा था? ओमान से खरीदा था। सरकारी तौर पर गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कब बना? 8 दिसंबर 1958 को। उसके बाद 6 वन इज, व्हेन बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस? यानी जो बलूचिस्तान है उसको सूबे का दर्जा कब दिया गया? तो वो है 1970। यानी 1970 में बलूचिस्तान को एक सूबे का दर्जा दिया गया। उसके बाद है, व्हेन डिड आरसीडी क्रिएट? आरसीडी कब बना? व्यूअर्स, ये आरसीडी होता क्या है थोड़ा ये समझो। आरसीडी से बनता है रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट। व्यूअर्स, ये एक जो है ना कॉपरेशन था, किसके दरमियान था? ये जो है ना ईरान, तुर्की और जो है ना पाकिस्तान के दरमियान एक, आप ऐसे समझो, एक कॉपरेशन था, एक ताउन था। और ये कब बना था? 21 जुलाई 1964। अभी व्यूअर्स, ये जो तीन मुमालिक हैं, ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इन्होंने यानी एक कॉपरेशन, एक आरसीडी बनाया था, एक बामी था, उनके वाले से आप ऐसे समझो ये इन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 21 जुलाई 1964 को। इसलिए बनाया था ताकि ये जो तीन मुमालिक हैं, ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, ये एक दूसरे की हेल्प कर सके, मिसाल के तौर पर एजुकेशन के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, ईटीसी। उसके बाद 8 वन इज, नेम द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो मेन एक्सपोर्ट है, जो चीजें पाकिस्तान बैरूनी मुल्क बेचता है, वो कौन कौन सी है? वो हमारे पास दो हैं। एक तो काटन है
और दूसरा राइस है। यानी पाकिस्तान के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं काटन और राइस जो है ना पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। अभी भी वैसे अगर आप लोग जो है ना तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ये जो सवाल है इनको याद करना चाहो तो आप लोग इनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करो। अभी अगर आप लोगों के एग्जाम में आ गया इस तरीके से व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट, राइट शॉर्ट आंसर, तो आप लोग इसका जवाब किस तरीके से लिखोगे, द ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड ऑन 16 दिसंबर 1971। अगर आप लोग जो है ना सीटीडी के हवाले से इसको याद कर रहे हो तो आप लोग जो है ना ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लो। एग्जाम में आएगा व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान वो कब सेपरेट हुआ, नीचे 3-4 ऑप्शन है 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1972, तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करोगे। व्यूअर्स चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट, जो मशरिकी पाकिस्तान है वो कब जुदा हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को। दूसरा सवाल है व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल कब बना था, 24 फरवरी 1959 को इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बना था। इससे पहले पाकिस्तान का जो कैपिटल था आजादी के बाद वो कराची था। तीसरा सवाल है व्हेन डिड ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस इनफोर्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो ज़कात और उशर का हुक्म दिया गया वो कब दिया गया, 20 जून 1980 को ज़कात और उशर का हुक्म दिया गया। उसके बाद फोर्थ वन इज व्हेन डिड पाकिस्तान परचेज गवादर एंड फ्रॉम विच कंट्री, यानी पाकिस्तान ने गवादर को कब खरीदा था और कौन से मुल्क से खरीदा था, तो पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को गवादर खरीदा था। किससे खरीदा था, ओमान एक कंट्री है उससे खरीदा था। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हेन डिड गवादर बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली, सरकारी तौर पर गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कब बना, 8 दिसंबर 1958 को, यानी 8 दिसंबर 1958 को गवादर सरकारी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। 6 वन इज व्हेन बलोचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, यानी बलोचिस्तान को सूबा का स्टेटस कब दिया गया, 1970 को दिया गया। उसके बाद है व्हेन डिड आरसीडी क्रिएट, यानी जो रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट है ये ईरान तुर्की पाकिस्तान के दरमियान एक कॉपरेशन था, ये कब बनाया गया, 21 जुलाई 1964 को आरसीडी बनाया गया। नेम द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से, एक काटन है और दूसरा राइस है। उसके बाद नाइन्थ वन इज हु रोड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। व्यूअर्स ये तकरीबन 7-8 जो क्वेश्चन है ये जो है ना डिफरेंट जो मशहूर किताबें हैं उनके राइटर्स के बारे में ये आप लोग लाजमन याद रखो, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम में मैंने सर्च किया जो डिफरेंट एग्जाम है उनमें ये जो सवाल हैं ये रिपीट हुए हैं। जैसे पाकिस्तान आर्मी में तो ये सवाल जो है ना बार बार आते हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो टेस्ट हैं। इसके अलावा तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से भी ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, और सीटीटी के हवाले से भी। पहला सवाल है हु रोड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। व्यूअर्स ये एक जो है ना फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ये एक मशहूर किताब है, तो इसके राइटर कौन है, इसके राइटर का जो नाम है वो आप लोगों ने लिखना है, तो उसका नाम है IH कुरैशी। व्यूअर्स अगर आप लोग तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से इसको याद करना चाहो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग के एग्जाम में आ गया हु रोड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये एक बुक है किसने लिखा, तो आप लोग क्या लिखोगे, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय IH कुरैशी। तो आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इस तरीके से लिखोगे। अगर आप लोग सीटीडी के हवाले से इसको तैयार करना चाहो तो इस तरह आप लोग के एग्जाम में आएगा हु रोड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, नीचे 3 ऑप्शन होंगे IH कुरैशी, बेनजीर भुट्टो, लियाकत अली खान, तो आप लोग IH कुरैशी के ऊपर टिक करोगे। व्यूअर्स ये जो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ये किताब है इसके बारे में मुझे खास इल्म नहीं है, आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, और इसका जो ऑथर है IH कुरैशी है ये कौन था वो डिटेल आप लोग जो है ना खुद इसके बारे में सर्च कर लो कि ये कौन था, ये किताब किस चीज़ के बारे में था। अगर आप लोगों को यानी इसमें कोई इंटरेस्ट है तो आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हो। 10th वन इज हु रोड स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये भी एक किताब है जो यानी पाकिस्तान के ऊपर लिखी गई स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, तो ये किसने लिखा, तो ये भी IH कुरैशी ने लिखा था, IH कुरैशी। उसके बाद है 11th वन इज हु रोड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, यानी ये एक किताब का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। तो ये जो बुक है ये किसने लिखा, ये लिखा अल्लामा इकबाल ने। तो ये अल्लामा इकबाल को आप बखूबी जानते हो कि ये कौन थे, ये हमारे कौमी शायर थे। इन्होंने और भी बहुत सी किताबें लिखी, ये एक मशहूर किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स
रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखा था। उसके बाद है हु रोड पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, यानी ये किताब है, एक बहुत ही मशहूर किताब है पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। तो इसके राइटर कौन है, इसके राइटर का नाम हमने लिखना है कि जो बुक है पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, ये किसने लिखा, लियाकत अली खान ने। व्यूअर्स, लियाकत अली खान को आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे। उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। उसके बाद 31 हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम, यानी ये किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया यानी जो आज़ादी है वो जीतेगा। तो ये किताब किसने लिखा, यानी इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक किसने लिखा, इसके ऑथर कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है हु रोट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ये भी एक किताब है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। तो इसके जो राइटर थे वो कौन थे, वो थे आमिर अली। उसके बाद हु रोट फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये भी एक किताब का नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर। तो इसके राइटर कौन है, इसके जो राइटर है वो अयूब खान है। तो अयूब खान को आप बखूबी जानते हो कि अयूब खान कौन था, यानी पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला जो मार्शल लॉ है वो किसने लगाया था, अयूब खान ने लगाया था। कब लगाया था, 7 अक्टूबर 1958 को लगाया था। यानी और उसने एक किताब भी लिखा फ्रेंड्स नॉट मास्टर। तो फ्रेंड्स नॉट मास्टर किसने लिखा, अयूब खान ने लिखा। उसके बाद है हु रोट डॉटर्स ऑफ द ईस्ट, ये किताब का नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट, यानी मशरिक की बेटी। तो ये किताब किसने लिखा, तो ये बेनजीर भुट्टो ने लिखा, बेनजीर भुट्टो। व्यूअर्स, बेनजीर भुट्टो को भी आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, बेनजीर भुट्टो थी। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिस किताब का नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट। उसके बाद हु रोट एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक किताब का नाम है जो एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान इसका नाम है। ये किसने लिखा, चौधरी मोहम्मद अली। तो व्यूअर्स, एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा, एक राइटर थे जिसका नाम है चौधरी मोहम्मद अली। उसके बाद है व्हाट डज EH स्टैंड फॉर। व्यूअर्स, अक्सर हम कहते हैं, जैसे हम इस्लामिक स्टडीज में पढ़ते हैं कि रोजे जो है ना 2 हिजरी को फर्ज हुए, गज़वा बदर 2 हिजरी को हुआ। तो हिजरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं EH। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है EH से क्या बनता है। व्यूअर्स, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो A से बनता है एनो और H से बनता है हिजरी। तो व्यूअर्स, AH का जो फुल फॉर्म है वो है एनो हिजरी। चलिए व्यूअर्स, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। 9th वन इज हु रोट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो ये किसने लिखा, IH कुरैशी ने लिखा। उसके बाद है हु रोट स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये भी एक किताब है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर लिखा गया है। तो इसके राइटर कौन है, वो भी IH कुरैशी है। उसके बाद है हु रोट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, ये बुक है, ये किसने लिखा, तो ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। उसके बाद है हु रोट पाकिस्तान दी हार्ट ऑफ एशिया, पाकिस्तान यानी एशिया के हार्ट में, ये भी एक किताब का नाम है। तो ये लियाकत अली खान ने लिखा था। उसके बाद है हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम, यानी इंडिया विंस फ्रीडम एक किताब है, इसके राइटर कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एक किताब लिखा जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। उसके बाद है हु रोट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ये भी एक किताब है, इस्लाम के बारे में है। तो ये किसने लिखा, ये जो है ना लिखा आमिर अली ने। उसके बाद है हु रोट फ्रेंड्स नॉट मास्टर, फ्रेंड्स नॉट मास्टर एक किताब है, ये किसने लिखा, अयूब खान ने लिखा, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ लगाया था। उन्होंने एक किताब भी लिखा जिसका नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर। उसके बाद है हु रोट डॉटर ऑफ दीस, मशरिक की बेटी, ये किताब है, ये किसने लिखा, तो इसके जो राइटर थी वो कौन थी, वो बेनजीर भुट्टो थी। उसके बाद है हु रोट इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक मशहूर किताब है। तो इसके राइटर कौन है, चौधरी मोहम्मद अली।
उसके बाद है व्हाट डज ए स्टैंड फॉर। ए से क्या बनता है? ए से बनता है एनो और एच से बनता है हिजरी, यानी एनो हिजरी। उसके बाद लास्ट टू क्वेश्चन, व्हेन अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, यानी जो पाकिस्तान के जो अब्दुल सलाम थे एक फिजिसिस्ट थे 1979 को, यानी जो अब्दुल सलाम थे वो पाकिस्तान से रिलेट करते थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और वो यानी फिजिसिस्ट थे, उनको फिजिक्स के अंदर 1979 में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज नेम दी टू फेमस पोएट्स ऑफ पश्तो लैंग्वेज, यानी पश्तो जबान के जो मशहूर दो शायर हैं उनके नाम लिखो। कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है खुशहाल खान खटक, और दूसरा है रहमान बाबा। व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि बलूची ज़बान के मशहूर शायर कौन है, पंजाबी ज़बान के कौन है, इंग्लिश के कौन है, उर्दू के कौन है, पर्शियन के कौन है। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी पश्तो ज़बान के दो मशहूर शायर हैं, एक का नाम है खुशहाल खान खटक और दूसरे का नाम है रहमान बाबा। व्यूअर्स, ये थे आज के क्वेश्चन। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोज आई विल शेयर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन. So see you in next video with a new important topic. Hope so this video is very helpful for you. Then don't forget to subscribe and like. That is enough for today. Khuda Hafiz.